ग्रीटिंग्स टू यू इन द मैसेज नेम ऑफ आवर लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट। हाय दोस्तों, आप सभी लोगों को पास्टर जॉन की तरफ से ख्रिस्ती अभिवादन और जय मसीह की। मैं आशा करता हूं प्रभु के अनुग्रह और कृपा से आप सब लोग कुशलपूर्वक हैं। दोस्तों, जब भी दिसंबर का महीना आ जाता है तो आप देखते हैं कि क्रिसमस ट्री, स्टार्स और बहुत सारे लाइटिंग्स, डेकोरेशन और स्वीट्स और सेलिब्रेशन का माहौल बन जाता है दोस्तों। लेकिन क्या आप जानते हैं कि असल में जो क्रिसमस सेलिब्रेशन किया जाता है, आखिर क्रिसमस का अर्थ क्या है? व्हाट इज क्रिसमस और क्रिसमस लोग क्यों मनाते हैं? तो दोस्तों, अगर आप इसके विषय में जानना चाहते तो प्लीज वीडियो में बने रहिए। मैं आज आपको बताने के लिए जा रहा हूँ कि असल में क्रिसमस क्या है। आप देखते हैं क्रिसमस में बड़ा बड़ा पार्टी किया जाता है, बहुत अच्छे पकवान बनाए जाते हैं, खाए जाते हैं और लोग सेलिब्रेट करते हैं। क्या खाना पीना और सेलिब्रेशन करना यही है क्रिसमस का संदेश? दोस्तों बिल्कुल नहीं। मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ कि क्रिसमस क्या है। सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि परमेश्वर इंसान को बहुत ही प्यार करता है, बहुत ही प्रेम करता है। लेकिन जो इंसान है वो अपने अयोग्यता के कारण से हमेशा परमेश्वर से दूरी बनाए रखता है। परमेश्वर में कोई भी पाप नहीं है, लेकिन इंसान जो है वो पापी स्वभाव में है। पाप होने के कारण से वो इंसान के साथ में कभी भी संगत नहीं कर सकता। तो दोस्तों, जब परमेश्वर और इंसान के बीच में एक दीवार आ गई और वो दीवार थी पाप, उसके वजह से परमेश्वर और इंसान का जो मुलाकात नहीं हो पाया, तो परमेश्वर ने एक महान योजना बनाई स्वर्ग से। उसने क्या किया? आज से 2021 साल पहले उसने अपने पुत्र को, जो स्वर्ग में था, उसका नाम यीशु था, उसने क्या किया? अपने पुत्र को इस पृथ्वी में मानव का रूप लेके उसे जन्म होने के लिए दिया और उसे एक कार्य सौंपा कि तू अब मानव बन के इस पृथ्वी में जन्म लेगा और इंसान जो मुझसे दूरी में है, जो पाप के कारण से मुझसे अलग हुए हैं, उन लोगों के लिए तू वो जो पाप का दीवार है उसे तोड़ डालेगा और उनका साथ में मेरा फिर से मिलाप होगा और हम लोग एक साथ संगत करेंगे, क्योंकि परमेश्वर इंसान को बहुत ही प्यार करता है। तो दोस्तों, इसका योजना कैसे पूरा हुआ मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि पृथ्वी में इस्राएल में एक कन्या थी जिसका नाम था मरियम। वो बहुत ही पवित्र और शुद्ध थी और परमेश्वर की भक्ति करने वाली, एक परमेश्वर का भय रखने वाली एक लड़की थी। और जब खान पीन करके जब वो विश्राम करने के लिए गई, तो विश्राम करते समय परमेश्वर के दूत ने उसे दर्शन दिया और कहा कि मरियम, तुम भयभीत मत हो, परमेश्वर का दया तुम्हारे ऊपर है और परमेश्वर ने तुम पे अनुग्रह किया है और परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हारे गर्भ में एक बालक आएगा। तुम उस बालक को जन्म दो और उसका नाम यीशु रखो। ये बालक संसार में सारे पृथ्वी जाति के मानवों को उनके पाप से छुटकारा देगा। लेकिन जब ये बात स्वर्गदूत ने मरियम को कहा, मरियम डर गई, भयभीत हो गई, क्योंकि वो एक कन्या थी और उसने सोचा कि मेरा किसी के साथ में शारीरिक संबंध भी नहीं हुआ है और मैंने कोई गलत काम भी नहीं किया है, मेरे गर्भ में भला कैसे बालक आ सकता है? ये जब सोच रही थी तो दूत ने उसे कहा कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा। तो जब परमेश्वर की योजना के तहत में था, ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि समाज में जो व्यक्ति अगर वो बिन विवाहे अगर उसके गर्भ में बालक आ जाए तो समाज उसे बहुत ही नीच दृष्टि से देखता है। लेकिन फिर भी वो परमेश्वर की पुत्री होने के कारण से परमेश्वर की योजना को उसने स्वीकार किया। और यहाँ पे देखते हैं कि जो योसेफ है, मरियम के साथ में उसके पहला ही मंगनी हो चुका था। जब योसेफ को मालूम चला कि मरियम जो है विवाह होने से पहले ही वो गर्भवती हो गई, तो यूसुफ ने उसे चुपके से त्यागने का इच्छा किया, लेकिन उसे बदनाम करने का इच्छा नहीं किया। लेकिन जब वो ये सोच रहा था तो स्वर्गदूत ने उसे भी दर्शन दिया और स्वर्गदूत ने कहा कि यूसुफ, मरियम को अपनी पत्नी होने के लिए इनकार मत करो, क्योंकि उसके गर्भ में जो बालक है वो परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा है। उस बालक को जन्म दो, उसका नाम यीशु रखो, वो पृथ्वी के सारे पापियों को उनके पाप से छुटकारा देगा। और दोस्तों, जब यूसुफ को स्वर्गदूत ने ये संदेश बताया, तब यूसुफ ने परमेश्वर के वचन को विश्वास किया और उसके बाद में उसने मरियम को अपनी पत्नी बना ली। और उसके बाद में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। और प्रभु यीशु मसीह जब जन्म हुए तो वो उस समय एक गठेरिये में उनका जन्म हुआ और उनका नाम यीशु रखा गया।
और जब वो 30 साल के हो गए तो प्रभु यीशु मसीह ने सेवकाई करना शुरू किया। जिसके पास आंखें नहीं थी, अंधों के लिए उन्होंने प्रार्थना किया और उन्हें दृष्टि प्रदान की। और जो लंगड़े लोग थे, प्रभु यीशु ने उनके लिए प्रार्थना किया और वो लोग चलने लगे। प्रभु यीशु ने पैरालाइज लोगों को चंगा किया, कोढ़ियों को चंगा किया प्रभु यीशु ने, और यहाँ तक कि मरे हुए को भी प्रभु यीशु मृत्यु से जिला दिया। और हम उसके बाद देखते हैं कि प्रभु यीशु को कलवरी क्रूस में हाथ और पांव में कांटियों से उन्हें लटका दिया गया। प्रभु यीशु मारे गए 1 दिन 2 दिन, लेकिन तीसरे दिन में वो मृत्यु से फिर जी उठे। और प्रभु यीशु ने कहा कि मैंने सारे पृथ्वी जाति के पापों का दाम चुका दिया है अपने लहू के द्वारा। मैं उनके पापों के लिए मारा गया हूं और मैं फिर से जीवित हो उठा। दोस्तों, क्रिसमस का संदेश ये है कि आज से 2021 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी में जन्म लिया, मानव का रूप लेके, और वो हमारे पापों के लिए मारे गए। और मरने के 3 दिन बाद में वो मृत्यु से जी उठे और उन्होंने कहा कि जो लोग मुझे विश्वास करेंगे वो लोग मारे जाएंगे, लेकिन उनका आत्मा जो है मेरे साथ स्वर्ग में सदा अजर और अमर रहेगा। तो दोस्तों, क्रिसमस का संदेश ये नहीं है कि हम खाएं पिए मौज मस्ती करें, पार्टी करें, हम सेलिब्रेशन करें और अच्छे अच्छे पकवान बनाएं, लेकिन उससे भी बढ़कर क्रिसमस का संदेश ये है कि प्रभु यीशु हमारे पापों के लिए कलवरी क्रूस पे मारे गए हैं। जो परमेश्वर के पुत्र थे, स्वर्ग में थे, और परमेश्वर के पुत्र ने मानव का रूप लेके इस पृथ्वी में जन्म लिया। तो दोस्तों, ये है क्रिसमस का संदेश। मैं आशा करता हूँ इस संदेश के द्वारा आपने आशीष पाई है। और विश यू अ मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।